पिछली रात सभी की जान चित्रा ने बचाई थी। इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी। सबको यही लग रहा था कि चित्रा अब नहीं लौटने वाली। दूसरी तरफ माही अपनी योजना के खराब हो जाने के कारण तिलमिलाई हुई थी। वो किसी तरह रात गुजर जाने के इंतजार में थी। सूरज की पहली किरण के साथ अभी सबकी आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी कि माही अपने हाथ में पूजा की थाली लिए कमरे से बाहर आ गई। चेतन भी जल्दी से जाग गया था। कमरे से बाहर आते हुए जब चेतन ने माही को देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे माही, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तब माही पूजा की थाली बरामदे में रखे टेबल पर रखकर गीले बालों का जूड़ा बनाते हुए बोली, चेतन, तुम भूल कैसे सकते हो? सुबह से मंदिर जाना मेरी पुरानी आदत है। इस बात ने चेतन के मन को हल्का सा चोटिल कर दिया। वो नजरें झुकाते हुए बोला, हाँ, शायद मेरे दिमाग से निकल गया। सॉरी, तुम जाओ, कहो तो मैं छोड़ दूं तुम्हें। कहते हुए वो माही को टकटकी लगाकर देखे जा रहा था। भी अचानक चांदनी भी फौरन बाहर चली आई। उसने एक पल दरवाजे पर खड़े चेतन को घूरा और फिर सीधे बाहर चली गई। चांदनी के इस तरह घूरने से चेतन को भी एहसास हो गया कि वो कुछ गलत कर रहा है। उधर माही ने भी उसकी बात का जब कोई जवाब नहीं दिया तो चेतन कमरे में चला गया। लेकिन चांदनी रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर मन ही मन सोचते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि माही इतनी सुबह सिर्फ मंदिर के लिए घर से बाहर जा रही है। बात कुछ और भी है। इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। मुझे भी इसके पीछे जाना चाहिए। इतना सोचकर चांदनी ने भी कमरे का रुख किया और खुद भी तैयार होकर बाहर निकलने लगी। तब चेतन उससे भी टोकते हुए बोला, अब तुम कहां जा रही हो? तब चांदनी ने भौं चढ़ाकर कहा, आज मेरा मन भी है कि मैं भी सुबह सुबह मंदिर हो आऊं। क्या करूं? माही की बातों ने मुझे ये प्रेरणा दी है। तुम मेरी तरफ से उसे थैंक्स कह देना। इतना कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसकी नजर चेतन के छोटे से कैमरे पर पड़ी, जो अब जरूरत खत्म होते ही लौटा दूंगी। चांदनी के हाथ में कैमरा देख तुरंत ही चेतन का दिमाग भी चल गया। वो चांदनी पर भड़कते हुए बोला, मुझे पता है तुम सिर्फ और सिर्फ माही की जासूसी करने बाहर जा रही हो। चांदनी, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, इससे तुम दोनों के बीच दूरियां सिर्फ बढ़ेंगी ही और कोई फायदा नहीं होगा। चांदनी चेतन की बात का जवाब दिए बिना दरवाजे तक पहुंची और फिर वहां से अंदर खड़े चेतन को देख पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोली, चेतन, तुम्हें तो सिर्फ सबूत चाहिए ना, वो मैं तुम्हें ला कर दूंगी। तब तक इस बारे में कोई बात नहीं होगी। इतना कहते हुए वो भी जल्दी जल्दी घर से बाहर चली गई। दोनों अलग अलग समय पर मंदिर पहुंचे थे। जब चांदनी काल भैरव मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर थी तब माही मंदिर से बाहर आ रही थी, जिसे देखकर चांदनी ने तुरंत रास्ता बदला और एक जगह छिपकर उसे देखने लगी। माही ने काल भैरव मंदिर के करीब रुककर एक पल को यहाँ वहां देखा और सीधा नगरश्री की हवेली की ओर बढ़ने लगी। ये देख चांदनी खुश होकर बोली, आई न्यू इट। बस अब एक बार माही उस आदमी के करीब पहुंच जाए, मैं बिना किसी देरी के उन दोनों की फोटोज ले लूंगी। एक बार फोटोज मेरे हाथ लगी तो सबके सामने असली सच खुलकर बाहर आ जाएगा। माही शेखरन से मिलने पहुंच चुकी थी। उधर चांदनी भी दूर छिपकर उन्हें देख रही थी। उसने फटाफट कैमरा रेडी किया और कैमरे के आईपीस में देखते हुए आश्चर्य से बोली, वो आदमी ठीक से बाहर क्यों नहीं आ रहा? ऐसे अगर वो बाहर नहीं आया तो मुझे उसकी तस्वीर नहीं मिल पाएगी। तभी अचानक एक पल के लिए शेखरन बाहर आया और चांदनी ये देखकर खुश हो गई। चांदनी ने तुरंत एक फोटो क्लिक कर ली और वो फोटोज क्लिक कर ही रही थी कि तभी कैमरा बंद पड़ गया। वो कैमरे को देखते हुए बोली, ओह नो, इसकी तो बैटरी डेड हो गई। लेकिन ठीक है, एक फोटो ही सही, पर अब सबूत है मेरे पास। इतना कहते हुए वो जल्दी जल्दी वहां से निकलते हुए बड़बड़ाई, ऐसा क्यों लग रहा है कि उन दोनों में कोई बहस हो रही थी? कुछ तो गड़बड़ हुई है। खैर, अब बताती हूँ माही कि तुमने सबको अंधेरे में रखकर अच्छा नहीं किया। सच अब सामने आकर ही रहेगा। इतना सोचते ही चांदनी ने घर की ओर अपने कदम तेज कर लिए। अपनी बात किस तरह सबके सामने रखना है, पूरे रास्ते वो इसी बारे में सोचते हुए चले आ रही थी। वो गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंची थी कि तभी रास्ते में उसे वीर सिंह मिल गया और अपनी धुन में चलती चांदनी को आवाज लगाकर बोला, अरे चांदनी, कहाँ से चली आ रही हो? अच्छा वो सब छोड़ो, ये कुछ सामान है, इसे घर ले जाओ तुम। थोड़ी देर बाद मैं भी घर ही लौट आऊंगा। ये सुन चांदनी बोली, भैया आप जल्दी घर आ जाना,
सभी को मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाएंगे। जैसे ही वीर सिंह ने चांदनी की बात सुनी तो वो अपनी बाइक से उतरते हुए हैरानी से बोला, बात क्या है चांदनी, सब कुछ ठीक तो है ना? तब चांदनी घर की ओर बढ़ते हुए बोली, नहीं भैया, ऐसे नहीं बता सकती, उसके लिए सभी को साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। इतना कहते हुए चांदनी आगे बढ़ गई। उधर वीर सिंह कुछ पल हैरानी से सोचता रहा और फिर अपने काम के लिए चला गया। चांदनी इसके बाद सीधे घर लौट आई और घर में सारा सामान रखकर सबसे पहले उस कैमरे की बैटरीज को चार्ज पर रख दिया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे ईश्वर, मुझे माफ करना, मैंने आपके नाम का सहारा लेकर झूठ कहा, लेकिन धन्यवाद भी कि आपने मेरी मदद भी की। इसके बाद चांदनी काफी देर तक उस कैमरे के पास बैठी हुई थी। एकाएक वो उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर आते हुए अपने आप से बोली, अब समय है सच सामने रखने का। ये कहते हुए वो सभी को देखने लगी। बात पर बैठे चर्चा कर रहे थे। गोमती किचन में काम कर रही थी और माही अपने कमरे में थी। चांदनी आंगन में खड़े होकर सभी को आवाज लगाने ही वाली थी कि अचानक माही के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई पड़ी, बचाओ बचाओ, यहाँ आग लगी है, प्लीज हेल्प। यह आवाज माही की थी। जैसे ही सभी ने माही की चीख सुनी तो अपना अपना काम छोड़कर बाहर चले आए। चेतन जोर से चीखते हुए माही के कमरे की ओर दौड़ा। माही, घबराओ मत, हम यही हैं माही। वो और काशी जी जोर जोर से माही के कमरे का दरवाजा ठोक रहे थे। तभी काशी जी चिल्लाए, बेटा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माही। लेकिन माही की आवाज अब बंद हो गई। पूरे घर में धुआं फैलने लगा। तब चेतन तुरंत चांदनी से बोला, चांदनी तुम फौरन जाओ और बाहर से जाकर खिड़की खोलने की कोशिश करो। चेतन की बात सुन चांदनी भी बाहर की ओर भागी और फिर गोमती को देखते हुए चेतन उनसे बोला, भाभी आप जल्दी से बर्तनों में पानी भरिए, हमें ये आग बुझाना है। तब तक मैं और पिताजी इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ घर की ओर आते वीर सिंह को खिड़की के बाहर उठता हुआ धुआं दिखाई पड़ा तो वो भी अपनी गति तेज करते हुए घर तक पहुंच गया और बाइक दरवाजे पर गिराते हुए घर के भीतर की ओर भागा। तभी चांदनी घर से बाहर आ ही रही थी। उसे देखते ही वीर सिंह घबराते हुए बोला, बात क्या है चांदनी, ये धुआं कैसा है? वीर सिंह की बात के जवाब में चांदनी ने घर के पीछे की ओर भागते हुए कहा, आप मेरे साथ आइए भैया, माही के कमरे में आग लगी है, हमें पीछे की खिड़की खोलना है। इतना सुनते ही वो दोनों पीछे की ओर भागे। दूसरी तरफ घर के भीतर काशी जी और चेतन जब दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो पाया खिड़की के पास लगे पर्दे धूं धूं कर जल रहे थे। साथ साथ कुछ और सामान पूरी तरह जल रहा था और माही कमरे के दरवाजे वाली दीवार से टिककर बेहोशी की हालत में बैठी हुई थी। चेतन ने तुरंत माही को गोद में उठा लिया और कमरे के बाहर ले आया और सभी लोग आग बुझाने में लग गए। जमीन पर लेटी माही ने अचानक मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और सभी को आग बुझाता देख मन ही मन बड़बड़ाई, चलो खतरा तो टला, आग का नहीं दूसरा वाला, अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए वो उठ खड़ी हुई और अचानक सभी के बीच से कहीं गायब हो गई। जैसे ही वीर सिंह और चांदनी घर में पहुंचे तो वीर सिंह घबराकर माही के कमरे की ओर भागते हुए बोला, माही तुम ठीक तो हो ना? कहते हुए वो यहाँ वहां माही को ढूंढने लगा। तब काशी जी तुरंत बोले, घबराओ मत बेटे, माही बिल्कुल ठीक है, बेहोश थी, चेतन ने उसे बाहर लेटाया है, जाओ जाकर देख लो। कहते हुए वो लोग बची कुची आग बुझाने लगे। लेकिन काशी जी की बात सुन चांदनी और वीर सिंह हैरान रह गए और एक साथ बोले, लेकिन बाहर तो माही है ही नहीं। इतना सुनना ही था कि सभी चौंक गए और कमरे से बाहर चले आए तो पाया माही बाथरूम की ओर से चली आ रही थी। तब गोमती जी मुस्कुराते हुए बोले, लो वो तो रही दीदी, हम लोग तो बेवजह ही घबरा रहे थे, देखो वो तो ठीक ठाक ही है। जैसे माही उनके करीब आई तो वीर सिंह उसकी ओर देखते हुए चिंतन भरे स्वर में बोला, क्या हुआ था माही, आग कैसे लग गई? तब माही सिर पर लगी हल्की सी चोट को सहलाते हुए बोली, असल में भैया मैंने पूजा की थाली टेबल पर रख दी थी, लेकिन इस बात पर मेरा ध्यान नहीं गया कि दीपक में लौ बाकी थी, बस उसी लौ के कारण पर्दों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते वो पूरे कमरे में फैल गई। लेकिन ये बात चांदनी को पच नहीं रही थी। वो माही को शक की निगाह से देखकर मन ही मन सोचते हुए बोली, अगर ये कमरे के भीतर थी तो धुएं में इसका दम घुटकर बेहोश होना चाहिए था, लेकिन ये इतनी जल्दी होश में किस तरह आ सकती है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर क्या? सोचते हुए चांदनी सब तरफ देख रही थी। तभी उसे याद आ गया। वो मन ही मन बोली, कैमरा
ये सोचकर वो सभी से बोली, 1 मिनट, मैं अभी आई। कहते हुए वो अपने कमरे के पास पहुंची और खिड़की से अंदर झांकते हुए चार्जिंग पर रखा कैमरा देखकर सुकून की सांस लेकर बोली, थैंक गॉड, कैमरा अपनी जगह पर ही है। जहां एक तरफ हल्का सा शक माही पर चांदनी को था, वहीं काशी का शक भी माही पर बढ़ता जा रहा था। सभी लोग कमरे के बाहर खड़े होकर माही की तबीयत पूछ रहे थे। वहीं काशी जी कमरे के भीतर आग लगने का सही कारण जानने की कोशिश कर रहे थे। एकाएक वीर सिंह की नजर काशी जी पर पड़ी तो वो भी जले हुए कमरे में खड़े काशी के पास जाकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, बात क्या है पिताजी, आप इस तरह यहां क्यों खड़े हो? तब काशी ने कहा, बस इस आग की असली वजह जानने की कोशिश कर रहा हूं। तब वीर सिंह बिल्कुल ही साधारण शब्दों में बोला, उसमें जानना क्या है, माही ने बताया तो कि आग दिए से लगी थी। तब काशी जी अज्जले टेबल पर रखी थाली की ओर बढ़ते हुए बोले, हो सकता है, लेकिन जरा तुम खुद देखो, पर्दे और दिए के बीच काफी फासला है, तो आग कैसे लग सकती है? इस पर वीर सिंह कमरे से बाहर जाते हुए बोला, अब छोड़िए ना पिताजी, चाहे आग कैसे भी लगी हो, माही सुरक्षित है, हमारे लिए इतना ही काफी है। कहते हुए वीर सिंह कमरे से बाहर चला आया। इसके बाद काशी जी भी कुछ ना बोले, वो भी शांति से बाहर चले आए। एकाएक चांदनी ने भी सभी के बीच खड़े होकर कहा, अब जबकि सब लोग यहाँ है तो मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। कहते हुए चांदनी माही की ओर देखने लगी। तभी वीर सिंह बोला, अरे हाँ, तुमने बाजार में भी इसके बारे में मुझे कहा था, तो बताओ चांदनी, आखिर बात क्या है, क्या बताना चाहती हो तुम? वीर सिंह के सवाल का जवाब देते हुए चांदनी कुछ आगे बढ़ी और माही के पीछे खड़े होकर बोली, दरअसल बताना नहीं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ऐसा कुछ जो कि खतरनाक है, एक सच है, कड़वा सच। इस बात को सुन चेतन चांदनी की ओर देखकर कड़क आवाज में बोला, पहेलियां मत बुझाओ चांदनी, जो भी कहना है साफ साफ कहो कि क्या बताना या दिखाना चाहती हो तुम। तब चांदनी तेजी से चेतन के पास आई और उसके बिल्कुल नजदीक आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने कहा था ना चेतन, जब सबूत होगा तब बात करेंगे, तो वो सबूत मुझे मिल गया। इतना कहकर चांदनी उससे दूर हट गई और सभी से बोली, बस मुझे कुछ मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहते हुए चांदनी तुरंत अपने कमरे में चली गई और कैमरे को ऑन करके बड़बड़ाते हुए बोली, आज तो मैं तुम्हारा पर्दा फाश करके ही रहूंगी और भूल जाओ कि तुम कभी खूनी वधू को रिहा कर सकोगी। बहुत तकलीफों के बाद उसे पकड़ा गया था। मैं किसी के भी व्यक्तिगत फायदे के लिए पूरे गांव को जोखिम में नहीं डालने दूंगी माही। इसके बाद चांदनी वो कैमरा लेकर सभी के बीच में आ गई। जैसे ही माही की नजर कैमरे पर पड़ी तो उसका रंग जैसे उतर ही गया। क्या वाकई चांदनी माही के सच को उजागर करने में कामयाब होगी, या एक बार फिर उसे हार का मुंह देखना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।